नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं कैरियर XYZ यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 12 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो यह करंट अफेयर्स आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन होंगे? तो है ब्रजेश कुमार उपाध्याय बने हैं। नए गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। और गोवा शिपयार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1957 में। और गोवा शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन भर के लिए YSRCP के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। तो YS जगनमोहन रेड्डी कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्री राम जनरल इंश्योरेंस किस बैंक का कॉरपोरेट एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा बैंक है? सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के साथ मिलकर एक समझौता किए हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। श्री राम जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? तो हैं अनिल कुमार अग्रवाल है। और सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO कौन है? तो हैं एन काम कोड़ी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो है राजेंद्र प्रसाद। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 12 फरवरी 2016 को। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के वर्तमान CM कौन है? मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर तो हैं अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं मनोज सिसोदिया जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, IFAD के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो हैं अल्वारो लारिसो। यह IFAD एक कृषि से संबंधित संस्था है। तो चलिए जान लेते हैं। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी दिसंबर 1977 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो है रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो है हरदीप सिंह पुरी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ है बीकानेर, राजस्थान में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है जैसलमेर, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो है एलिना रिबाकिना। यह एशिया की पहली महिला हुई हैं जिसने विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और पुरुष में ओपन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो है राफेल नडाल। यह विंबलडन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, मतलब घास वाले कोर्ट पे खेला जाता है। यह सबसे पुराना
ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक है अमेरिकन, एक है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम और एक विंबलडन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस तब मनाया जाने लगा जब पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई। उसके उपलक्ष्य में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। इसकी थीम क्या है? 8 बिलियन का वर्ल्ड इसकी थीम है। चलिए और कुछ जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे चंद्रमौली। और 2011 की कौन सी जनगणना थी? तो वो थी 15वीं जनगणना थी। जनसंख्या और जनगणना किस सूची का विषय है? इसको भी जान लेते हैं। जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय और जनगणना है संघ सूची का विषय। और कुछ जान लेते हैं। किस वायसराय के काल में जनगणना प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 में। और नियमित रूप से किसके शासनकाल में प्रारंभ चलने लगी? तो है रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना चालू हुई, वो थी 1881 में। हर 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो है RK गुप्ता। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो है राजीव कुमार। और कुछ जान लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो वो था 61वां संविधान संशोधन 1989। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलुरु। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट फर्स्ट। और कब लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। और कुछ जान लेते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।